इवनिंग क्लास। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आगे। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज की हैं वो 3.1 हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज कर ली है। अब 3.1 एक्सरसाइज से आगे की बात करनी है आप लोगों के लिए। जो सबसे पहले अब हम साइन कन्वेंशन आपको बता दें कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। अभी तक आप लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ लिया था कि रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, एंगल आर्क कैसे निकलते हैं। ये चीज़ अभी तक हम लोग 3.1 में डिस्कस की थी। अब जो 3.2 में हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो तो सबसे पहले आपको ये जानना होता है किस क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर भी कुछ चीज़ें हमने 10th में कर रखी है, फिर भी इस चीज़ को एक्सप्लेन से करने की रिक्वायरमेंट इस टाइम पे है क्योंकि आगे जो चैप्टर है इसी पे पूरा बेस होगा। तो साइन कन्वेंशंस बहुत ज़्यादा आपको आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। तो उसके लिए हम करते हैं पहले साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे कैसे होते हैं। आपको ये पता होगा, ये है आपके पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, अब आता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बातें हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये बात हो गई। आपको ये पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव आता है, कौन सा रेशियो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर आल पॉजिटिव होंगे, आल आपके पॉजिटिव होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे, साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर टैन कॉट पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर कॉस सेक पॉजिटिव होंगे। ये चार चीज आपको मैंने बता दी, क्वाड्रेंट बता दी और ये बता दिया कौन सा रेशियो कहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ पर निगेटिव होगा। ये चीज मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सेकंड में कौन पॉजिटिव, थर्ड में कौन, फोर्थ में कौन। अब जो रिमेनिंग होंगे बाकी में निगेटिव, यहाँ पर तो यहाँ पर निगेटिव होंगे रिमेनिंग, यानी कि टैन कॉट कॉसेक, ये सब निगेटिव वैल्यू देंगे यहाँ पे। ठीक, ये चीज तो हो गई आपके पास। अब आपको एंगल जानना चाहिए कौन कितना एंगल बनाता है। आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ चीजें बताई थी। ये 0 डिग्री शुरू हो जाएगा, फिर ये 90 डिग्री ये शुरू हो जाएगा। 90 डिग्री को ही हम लोग π/2 लिख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर 180 डिग्री, इसको हम लोग पाई लिख सकते हैं। जहाँ पे 270 डिग्री, इसको हम लोग 3π/2 लिख सकते हैं। ये एंगल मिल गए। फिर जाके आपको 360 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। एक तो 0 डिग्री, फिर एक जाके 360 डिग्री, इसी को हम लोग 2π बोलते हैं। तो आपने क्या देखा, पहले 0 चलता है, फिर 90 डिग्री पूरा होल क्वाड्रेंट यानी 0 से
90, फिर 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ये एंगल में है। और रेडियन में कैसे लिखते हैं, ये डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना ही आता है। आपके पास 270 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करोगे π/180 डिवाइड कर दीजिए 9, 3π/2। ऐसे बाकी को भी चेंज किया गया है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना आपको मैंने बता ही दिया था। तो ये वैल्यूज होती हैं, ये याद रख लीजिए आप लोग। और आपको ये चीज़ तो पता ही है कि जो 30 डिग्री होता है इसको हम लोग π/6 करते हैं, 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। ये चीज़ आप याद भी कर लीजिए। 30 को π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2। ये सब रेडियन में होता है, ये डिग्री में। ये आपका है इन डिग्री, ये आपका है इन रेडियन। ये वैल्यूज आप याद कर लीजिए कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ बाद में इसका आपको काम आएगा। तो ये चीज़ तो मैं रफ किए दे रहा हूँ, इसको आप नोट करिए। आपको पता है डिग्री को रेडियन में चेंज करना, फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे आप कन्वर्ट कर लेंगे। फिर भी ये चीज़ आपने याद भी रखिए। क्यों बच्चों? ये बात हो गई यहाँ तक की। आप देखिए जो एंगल्स होते हैं, यहाँ पे आपने देखा है 90 से कम एंगल होगा, यानी कि 90 माइनस थीटा एंगल बनेगा, और 360 से ज़्यादा होगा, और 360 प्लस थीटा एंगल। इसी को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा। इसको लिख सकते हैं 2π प्लस थीटा। ऐसे भी रेडियन में भी शो कर सकते हैं। 360 से आगे चले जाओगे, फिर एक राउंड और मानना चाहोगे, जैसे 360 तक वन राउंड हुआ, नेक्स्ट राउंड आगे एक्सीड करोगे, बढ़ते जाओगे, तो 360 प्लस एंगल करते चले जाओगे। उस बेस पे फार्मूले भी आएंगे, तो वहाँ पे इसका यूज करोगे। उसी की बेस पे यहाँ पे एंगल भी वेरी करते जाएंगे और वैल्यूज भी। और यहाँ पे आपने देखा 90 माइनस से कम, और इस तरह आ जाएंगे तो 90 प्लस थीटा आ जाएगा, और 180 माइनस थीटा आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। यहाँ पर 180 से ज़्यादा 180 प्लस थीटा, 270 से कम 270 माइनस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा। इसको लिख सकते हैं 3π/2 माइनस थीटा। और यहाँ पर क्या होगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसको आप रेडियन में लिख सकते हो 3π/2 प्लस थीटा 2π माइनस थीटा। आपने ये एंगल्स में भी वैल्यू लिखनी है। तो इन एंगल्स में जो वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, इसका क्या यूज होगा, क्यों एप्लीकेबल हो, क्यों मैं इस ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूँ, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बुक में क्लियरली नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको और एक्सप्लेन किया दे रहा हूँ। बाद में अभी हमें रिक्वायरमेंट होगी, क्वेश्चंस को इजी करने के लिए इन तरीकों का यूज करेंगे तो क्वेश्चंस आपके और इजी हो जाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत टफ लगेंगे क्वेश्चन। इसलिए मैंने कराया।
मैंने आपको ये चीज़ बताई कौन रेशियोज कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। मैंने ये भी बताया एंगल कैसे कैसे वेरी करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल कितने तक एंगल करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, मैंने कल लेक्चर लिया था उसमें देखिए 0 से 90 यानी कि 0 डिग्री होगा पर 90 डिग्री इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि जो इसके लिए एंगल होता है वो 0 से π/2 ये वेरिएशन होता है। यहाँ पर जो एंगल होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा 0 π/2 तक होगा। यहाँ पे π/2 से पाई एंगल वेरिएशन होगा। अगर हम 90 डिग्री की स्पेशली बात करें तो 90 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं। ये π/2 से पाई, यहाँ पर पाई से 3π/2 एंगल का वेरिएशन होगा। इसका मतलब होता है इंक्लूड, इसका मतलब होता है एक्सक्लूड। ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब पाई की वैल्यू इसमें नहीं होगी, π/2 इसमें लिया जाएगा, पाई की वैल्यू यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में नहीं ली जाएगी। ये मतलब यहाँ पर 3π/2 2π, ये आपके पास वैल्यूज है। जो 2π होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। 0 डिग्री और 2π डिग्री यहाँ पे ना होके 2π यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिया जाएगा, इसमें नहीं लिया जाएगा। तो ये मैंने एंगल के वेरिएशन बता दिए और कैसे कैसे इधर आया 90 से कम एंगल 360 से ज़्यादा, मतलब 360 राउंड लेने के बाद फिर हम दूसरा राउंड मारने चले जा रहे हैं। फिर 90 से ज़्यादा 180 से कम, ये फॉर्मूला। 180 से ज़्यादा 270 से कम, 270 से ज़्यादा 360 से कम। अब जो फार्मूलों का यूज होंगे, एक ये फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला ज़्यादातर यूज करेंगे हम लोग, ये फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। इन दोनों का बहुत कम हम यूज करेंगे, ज़रूरत ही नहीं यूज करने की। आपको इन्हीं फार्मूलों से आपके काम हो जाएंगे। तो ये फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले से आपके काम हो जाएंगे, आगे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का, इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल से काम हम लोग कर लेंगे। तो ये आप देख लीजिए कैसे किया गया है। अब इसको हम रफ करते हैं और साफ सुथरा काम हो। ये आपको मैंने बता दिए एंगल्स के बारे में, कैसे कैसे ये एंगल वेरी करते हैं क्वाड्रेंट में, वो चीज़ आपको मैंने बता दी। अब आपको कुछ फार्मूले लिखने हैं जो इनके वेरिएशन, ये चीज़ क्लियर से देखिए, किसी डाउट हो पूछ लीजिए, एक बार बता रहा हूँ मैं ध्यान से। इसमें क्या है, एकदम घोट लो इस चीज़ को कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरीके से एंगल का वेरिएशन होता है, वो चीज़। ये मैंने बात की एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में नेगेटिव वैल्यू आने लगती है, वो हम बाद में करेंगे लास्ट टाइम में इसका काम। ये बात हो गई। अब मैं ये सब बातें रफ कर रहा हूँ, आपने ये सब नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे अब एंगल्स के बारे में लिख दूँगा। ये आपने देखा 0 डिग्री से 60 डिग्री, यानी कि ये 2π, यहाँ पे 90 डिग्री π/2, 180 डिग्री π, 270 डिग्री 3π/2।
फर्स्ट क्वाड्रेंट था जहाँ पे 90 प्लस थीटा था, 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ठीक है। और टैन का कॉट थीटा, कॉसेक का सेक थीटा, सेक का कॉसेक थीटा, कॉट का टैन थीटा। एक तो ये आपके एंगल मिल गए यहाँ पर, और इसी में 360 प्लस थीटा भी आता है, तो साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा। तो साइन का, इसमें साइन का साइन ही रहेगा, कॉस थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा टैन थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा, कॉट थीटा। ये वैल्यूज मिल गई आपको। अब यहाँ पे आ जाइए 180, यानी कि यहाँ पे 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक कॉसेक, कॉट टैन। आपको साइन कन्वेंशन लिखना है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव तो सब, सेकेंड में साइन और कॉसेक, साइन पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव में, क्योंकि कॉसेक पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, उसके सामने पॉजिटिव, तो ये चीज़ आपकी पॉजिटिव। अब आ जाइए 180 माइनस थीटा, यहाँ पर साइन है, कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। तो साइन क्योंकि 180 वाले हैं ये चेंज नहीं होते, कॉस का कॉस थीटा, माइनस का टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा नेगेटिव। आपने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन और कॉसेक वाले ही पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक वाले ही पॉजिटिव। यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पे मत चले जाइए, साइन पॉजिटिव कॉसेक वाला पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कॉसेक वाला पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए, यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, 180 प्लस थीटा, तो साइन कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉट
माइनस का कॉस थीटा, सिर्फ tan पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव होगा, तो बाकी सब निगेटिव। अप टू 70 का लिखें चाहे मत लिखें, जरूरत नहीं इसकी। और 360 वाले पे आ जाएंगे, 360 माइनस थीटा, तो साइन कॉस और tan और cos और sec और cot। तो साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पर ये नेगेटिव, बस कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है। आपने एक चीज ये ध्यान दी, जो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये तो कॉजेंट के हिसाब से है, और यहाँ से चेक किया जाता है, यहाँ पे वैल्यू नहीं, यहाँ पे साइन है, तो ये देखिए किसमें, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, cot तो ये पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। ये चीज़ तो यहाँ से हो गए, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये चीज़ हो गई पॉजिटिव नेगेटिव। और जो आप ये देखोगे जो 90 इस वाली लाइन पे एंगल होते हैं 90 टू 70 पे, ये अपने रेशियोज को कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में चेंज करता है, ये अपने रेशियोज को नहीं चेंज करता है। आप देखते हैं जो 90 वाले हैं उन्होंने अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में रेशियोज को चेंज, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan cot, यहाँ पर भी 90 वाले ने ही चेंज किया, बाकी 180 360 वालों ने अपने आप को चेंज नहीं किया। ये याद रखें, 90 वाले अपने आप को चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, 180 360 वाले चेंज नहीं करेंगे। तो याद रखें, ये इतना काम कर रहा है। कोई डाउट हो, ये अभी यूज आएंगे फॉर्मूले का। अब एक आता है एंटी क्लॉकवाइज का इकलौता फॉर्मूला है, वो भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आता है, तो इसको नोट करिए। ये मैं रख दिया, इसी में एक फॉर्मूला आता है फोर्थ क्वाड्रेंट का, ठीक, ये चीज नोट करो। एक फॉर्म और लिख लो, उसका भी काम हम लोग खत्म। ये थे आपके पास, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एंटी, अभी तक हम लोग एंटी क्लॉक, अब क्लॉकवाइज अगर ऐसे चलने लगते हैं एंगल, तो ये माइनस थीटा एंगल चलता है इधर, यानी तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा माइनस थीटा वाला एंगल। तो माइनस थीटा, तो आप देखिए साइन माइनस थीटा एंगल, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बस ये पॉजिटिव होगा, कॉसेक कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब आपके निगेटिव होंगे। तो आपने देखा अगर माइनस थीटा वाला आता है तो सिर्फ कॉस और से पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, ये भी फोर्थ में लिया जाता है। तो ये नोट कर लिए, तो ये फॉर्मूले करता, आप फॉर्मूला याद करोगे थोड़ा आसानी होगी। बाकी भी चीज़ें आपको मैं क्वेश्चन करते समय तो टिप बताता जाऊँगा, इनके भी ना भी, लेकिन इसको याद कर लोगे ज़्यादा अच्छे से काम जल्दी क्लिक होगा, शॉर्ट पे काम करोगे, तेज़ी से काम। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए।